सही सही जानकारी के लिए संबोधि पथ नामक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। आप सभी लोगों को नमामि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो विषय है धम्म चर्चा का वह है बुद्ध का बुद्धवादी दृष्टिकोण, जिसे हम जब पढ़ते हैं त्रिपिटक में पढ़ते हैं। त्रिपिटक का भाग है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में एक तिक निपात चैप्टर है। उस तिक निपात में जो एक छोटा उसका जो चैप्टर है उसे कहते हैं केस पुत्तीय सुत्त या केस मुत्ती सुत्त। पुराने जो ग्रंथ हैं उसमें केस पुत्तीय सुत्त लिखा हुआ है और जो नए संपादित जो ग्रंथ हुए हैं उसमें केस मुत्ती सुत्त लिखा हुआ है। तो इस तरह से उस चैप्टर में क्या वर्णन है, इसे ही हम बुद्ध का बुद्धिवादी दृष्टिकोण के रूप में जानते हैं और इसी के रूप में वह प्रचलित है। और सबसे ज्यादा इसमें कहा जाता है कि बुद्ध का नैतिक आदर्शवाद यहाँ उपदेशित है कि बुद्ध ने कैसे नैतिकता का आदर्शवाद स्थापित किया और बताया। दूसरी बात कि बुद्ध ने कैसे विचार स्वतंत्र को जन्म दिया है, मतलब सारे लोग अपने अपने विचार को फॉलो करें, लेकिन अंत में कैसे उसको समाहित किया है बुद्ध ने, इसका वर्णन इसमें देखते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत लोगों ने, जैसे डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय और बहुत लोगों ने इसको बुद्धिवादी दृष्टिकोण कहा है कि बुद्ध का बुद्धिवादी दृष्टिकोण इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि बुद्ध किस तरह से उपदेश करते हैं, उसका भी इससे प्रचलित होता है, पता चलता है कि बुद्ध का उपदेश प्रणाली क्या था। तो हम आइए इसको देखें कि बुद्ध का उपदेश इसमें कैसे आया है। तो भगवान बुद्ध कोसल जनपद कहते हैं श्रावस्ती क्षेत्र में, उस समय वाराणसी भी कोसल में ही था। तो कोसल जनपद का केस मुक्त या केस पुत्त नामक एक नगर था, छोटा सा निगम रहा होगा, छोटा विलेज टाउन रहा होगा। वहां बुद्ध पहुंचते हैं। वहां जो रहने वाले लोग थे वो केस पुत्त या केस मुक्त जो भी कहा गया, वो जो रहते थे वो कालाम लोग कहलाते थे, कालाम। हालांकि बहुत सारे ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है कलाम खतियान, मतलब कलामानंग खतियानंग, मतलब कलाम क्षत्रिय थे। लेकिन अंगुत्तर निकाय के तिक निपात में वहां खतिय शब्द नहीं लिखा है, क्षत्रिय शब्द नहीं मेंशन है, तो इसीलिए हम लोग कालाम के नाम से ही जाने। तो कालाम जहां रहते थे उस सारे लोगों को कालाम कहा जाता था। जो लोग भी वहां रहे हों, तो उन लोगों के यहाँ बीच में जब बुद्ध पहुंचते हैं तो उन लोगों का सवाल बुद्ध से होता है। सवाल क्या होता है वो सुना जाए, और ऐसा बढ़िया सवाल है जो आज भी लोग करते हैं। और बुद्ध का उससे जवाब, वो बुद्ध को बुद्धिवादी दृष्टिकोण या बुद्ध को साइंटिफिक जो वर्ल्ड है उसमें महान बनाता है। यही इसी का जवाब। तो सवाल जो करता है वो कलाम जो सवाल करता है कि भंते कुछ श्रमण ब्राह्मण यहाँ आते हैं, मतलब श्रमण कहते हैं जो गैर ब्राह्मण परंपरा से हैं वो श्रमण कहलाए, समन कहलाए, और जो ब्राह्मण परंपरा से हैं वो ब्राह्मण कहलाए। वो यहाँ आते हैं, वो अपना मत सुनाते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं और दूसरे का मत का आलोचना करते हैं। उनको यहाँ तक कि गाली भी देते हैं, उससे घृणा करते हैं और उसको तिरस्कृत करते हैं और कहते हैं कि उसका मत बहुत खराब है, उसका मत नहीं मानना चाहिए। अब मुझे समझ में यह नहीं आता है भंते कि कौन अपना मत सही कहता है, कौन गलत कहता है। अगर कोई आता है और बोलता है तो मुझे लगता है यही सही बोल रहा है, फिर जो चला जाता है, फिर कोई दूसरा आता है तो उसका जब हम लोग सुनते हैं तो उस समय लगता है कि नहीं यह सही कह रहा है। तो इस तरह से यह बार बार चलता है हमारे दिमाग में। तो भगवान आप इस पर अपना स्पष्ट करना चाहेंगे। तब बुद्ध कहते हैं कि कलामो तुम्हारा शंका और संदेह पूर्ण रूपेण सही है और सही स्थान पर हुआ है, सही जगह पर हुआ है, सही व्यक्ति के सामने हुआ है। से मैं तुम्हें जो कहता हूं उसको अपने मन में करो, अपने मन में धारण करो। तो बुद्ध कहते हैं, वो पाली शब्द मैं कुछ बताना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं एथ तुम्हें कलामा माँ अनुस्वेन, हे कलाम
तुम लोगों को अनुश्रवण मतलब सुनने से, कोई भी बात सुनने से मां मतलब नहीं, अनुश्रवण मतलब सुनने से, कोई भी बात सुनकर ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मां परंपराय, परंपरा से कोई बात चली आ रही है, कोई प्रिंसिपल कोई सिद्धांत चली आ रही है, उस पर भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मां इति किराय, कोई बात बहुत सारे लोग मान रहे हैं या बहुत सारे लोगों से वो सुन रहा है या कोई इतिहास बन गया है, मतलब बहुत दिनों से चली आ रही है कोई बात या बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उसको यहाँ इति किराया, कुछ लोग इसको इतिहास भी अनुवाद करते हैं, लेकिन इति का मतलब ऐसा और कीर का मतलब वास्तव। तो ऐसा जो वास्तव में लोग सुनते रह रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत लोग इसको मानते रह रहे हैं, तो वही मतलब यहाँ कि बहुत लोग जो मान रहे हैं या बहुत लोग सुन रहे हैं, इस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं करनी चाहिए। मां पिटक संपदानेन, मतलब पिटक के संप्रदाय से, यहाँ पिटक शब्द यूज हुआ है। पिटक कहते हैं बुद्ध के उपदेश को जो संग्रह करके रखा गया है, उसी को पिटक कहते हैं। यहाँ पिटक का एक और मतलब हो सकता है कि बहुत सारे जो मत होंगे, हो सकता है अपने अपने पिटक बना के उस समय रखे होंगे, तो उसीलिए वो पिटक संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता होगा। यहाँ बुद्ध जो कह रहे हैं पिटक संप्रदाय का मतलब कि मैं जो कह रहा हूं वह भी मत विश्वास करो, तो इसलिए पिटक संप्रदाय शब्द यूज हुआ है, दोनों के लिए है। मां तर्क हेतु, मतलब तर्क से भी कोई बात तुम स्वीकार नहीं करो, उस पर विश्वास नहीं करो। मां नय हेतु, नया कहते हैं पद्धति को या क्रम से, कोई पद्धति चला रहा है या कोई क्रम बना के चला रहा है या पद्धति बना के चला रहा है। यहाँ कुछ लोग इसका अनुवाद करते हैं शास्त्र। शास्त्र इसीलिए यहाँ नहीं होगा क्योंकि उस समय तक किसी भी शास्त्र या कोई भी पद्धति को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, यहाँ इससे स्पष्ट होता है। इसीलिए नए का एक्चुअल पाली जो शब्द है, इसका हिंदी देखेंगे तो वह होता है पद्धति और क्रम, इसलिए शास्त्र तो कम से कम नहीं ही होगा। तो जो पद्धति और क्रम था उसके में जो चल रहा है उसको भी तुम विश्वास मत करो। मां आकार परिवितकेन, वितकेन मतलब उसके आकार से या विचार से, मतलब जो बोल रहा है उसका आकार हो, बढ़िया आकार हो, बढ़िया देखने में हो और उसका विचार बहुत सुंदर लग रहा है, तो इससे भी तुम विश्वास मत करो। मां दिट्ठी निजानक खंतिया, मतलब अपने दृष्टि में, मतलब मन में ऐसा तुम विचार बनाए हुए हो कि यही सही है और तुम्हारे अनुकूल कोई बोल रहा है तो लग रहा है ना यही सही है। जो आजकल हम लोग चर्चा करते हैं कि नहीं बुद्ध का पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता, यह बाहर का थोपा हुआ, चूंकि हमारे दिमाग में विचार घुस गया है इसीलिए उसको निकालना दिक्कत होती है। तो कोई भी विचार पहले से हमारे जो मन में चल रहा है उसको भी तुम स्वीकार नहीं करो, वो हम उस विचार के अनुकूल है तब। फिर कहते हैं मां भव्य रूपताय, मतलब कोई भव्य रूप है, किसी का रूप इतना आकर्षक है, रूप बढ़िया लग रहा है, वक्ता जो बोलने वाला है या कहने वाला है कि उसके रूप पर आकर्षित होकर उसकी बात को हम स्वीकार न कर ले। जैसे बुद्ध के ही बारे में कहा जाता है कि बुद्ध का इतना बढ़िया रूप था कि लोग उनको एक टक से देखते भी रहता था। तो भव्य रूप से भी तुम्हें कोई बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मां समनो ना गरुति, मतलब श्रमण हमारा गुरु है। यहाँ श्रमण, श्रमण शब्द बुद्ध के लिए भी यूज हुआ है, बुद्ध भी एक श्रमण है और दूसरा भी श्रमण हो सकता है। तो अगर हमारा गुरु है और गुरु कह रहा है कि देखो यह ऐसा ऐसा है, तुमको इस पर भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, तब तुम्हें क्या करनी चाहिए? बुद्ध से तब सवाल करता है कि तब मुझे भंते क्या करना चाहिए? तब बुद्ध कहते हैं कि हे कालाम, तुम अपने आप अगर जानते हो, अपने से परीक्षण करके जानते हो, अतन्ना, अतन्ना का मतलब अपने आप से, अपने से परीक्षण करके जानते हो कि क्या यह धर्म अकुशल है, अकुशल मतलब खराब है, या यह धर्म या मतलब उपदेश या बात दोष से पकड़ा हुआ है, मतलब दोष उसमें पूरा है, उसमें खराबी बहुत ज्यादा है, या यह धर्म जो ज्ञानी हैं उनके द्वारा निंदित है, मतलब विगुण रहिता, क्या इससे रहित है? क्या यह धर्म जो है पालन करने से हमारा अहित होगा और दुख होगा, क्या ऐसा
है। तो इस तरह से जो भी धर्म या जो भी उपदेश अगर है और तुम इस तरह से जब आकलन करते हो, अपने में विचार करते हो, इस तरह से अपने कसौटी पर अगर देखते हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह दुख उत्पन्न करने वाला है, अहितकर है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। यह बुद्ध का उपदेश हो रहा है। आगे बुद्ध कहते हैं, तंग किंग मय्ये था कलामा, तब तुम क्या सोचते हो कलामो। बुद्ध का बुद्धिवादी दृष्टिकोण चालू है। तो कहते हैं कि क्या यह बताओ कि मनुष्य जो अपने भीतर से जो उत्पन्न करता है, तो भीतर से जो उत्पन्न करता है वह अपने भीतर से उत्पन्न करता है। वो क्या उत्पन्न करता है? लोभ। तो लोभी पुरुष लोभ के बस में आकर वह क्या करता है? वह अधिक लेने की इच्छा से किसी दूसरे की हत्या करता है। दूसरे की हत्या करके वह क्या करता है? चोरी करना चाहता है, उसको लूटना चाहता है। तो यह भी नहीं होता है तो आगे दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरों को ऐसा करने की उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। मतलब इस सारा का सारा काम लोभ मन में उत्पन्न होता है तो होता है। तो उसके लिए क्या यह दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक क्या अहितकर है, दुखद है? तो कलाम सब बोलता है बिल्कुल दुखद है। मतलब जो भी इस तरह का गलत काम करेगा वो दुखद होगा। इसी तरह से बुद्ध फिर कहते हैं कि इसी तरह से द्वेष है, द्वेष के वशीभूत होकर कोई गलत कार्य करता है। इसी तरह से अंधकार की युक्त होकर, मतलब अज्ञानता की युक्त होकर, अज्ञानता मतलब मोह के मुग्ध होकर, मोह मुग्ध होकर कोई भी गलत काम करता है। तो इस तरह से जो भी इस करता है वह दुख के ही कारण आता है। दुख जब कारण कर रहा है तो दुख उसको भोगना है, वो अहितकर है। तो बोलता है हाँ भगवान, यह तो अहितकर ही होगा। और अगर वह लोभ छोड़ देता है, द्वेष छोड़ देता है, और द्वेष के बाद वह मुंह छोड़ देता है, अज्ञानता से दूर हो जाता है, तब बताओ क्या उसका दुख सुख में नहीं बदल जाएगा? तो बोलता है हाँ भगवान, तब तो उसका दुख सुख में बदल जाएगा, वो सुख सुखी पूर्वक रहने लगेगा। तो अब बताओ, जब वह सुखी पूर्वक रहने लगेगा, भली भांति चौकन्ना रहने लगेगा, संप जानो मतलब सतीमा मतलब स्मृति संपन्न होकर मैत्री सबके साथ मैत्री का भावना करेगा, उसके मन में जो विचार जो चल रहे हैं वो मित्रता का रहेगा, और मित्रता रहेगा तो करुणा संपन्न होगा, दूसरे पर दया करेगा, करुणा होगा, और करुणा होगा तो मुदिता होगा, मन मुदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जब इस स्थिति में आएगा तो इसका अगला जो स्टेप होगा वो सबसे उपेक्षित हो जाएगा, उपेक्षा भाव में चला जाएगा, मतलब स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तो इस चार चीज का जो पालन करेगा, मित्रता का मतलब मैत्री का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का, तब वह ब्रह्म विहार में चला जाता है। और वह ब्रह्म विहार में चला जाता है तो उसे पूर्ण रूपेण धीरे धीरे अंत में चारों समाधि का जो ध्यान कर लेता है तो अंत में वो निर्वाण पाता है और प्रज्ञावान हो जाता है। तो इस तरह से बुद्ध का यहाँ उपदेश चलता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से जो कार्य करता है उसको चार तरह का आश्वासन प्राप्त होता है। चार तरह का आश्वासन क्या है? पहला आश्वासन ये है कि जो लोभ नहीं करता, द्वेष नहीं करता, मतलब गलत कार्य नहीं करता, तो उसको अकुशल नहीं करता, तो उसको चार तरह का आश्वासन प्राप्त होता है। पहला आश्वासन यह प्राप्त होता है कि यदि परलोक है मतलब मरने के बाद यदि स्वर्ग है, अच्छे बुरे कर्मों का फल है, मतलब मैं अच्छा करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, बुरा करूंगा तो नरक जाऊंगा, अगर यदि है तो वह अच्छा करने वाला व्यक्ति जो बुरा नहीं कर रहा है तो अच्छा करेगा, वह तो कम से कम उसको एक आश्वासन मिलता है कि यदि परलोक है तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग जाऊंगा और मेरा अगला जो जन्म होगा बढ़िया होगा। यदि परलोक नहीं है, यदि दूसरा लोक नहीं है, मतलब यही जीवन तक हमारा जिंदगी है, तो वैसी स्थिति में चूंकि वह दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाता, कोई दुखमय जिंदगी नहीं व्यतीत करता, तो मन उसका यह रहता कि मैंने तो किसी का दुख पहुंचाया नहीं, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, तो जब मैं गलत काम नहीं करूंगा तो वह निश्चिंत रहता है। तो इस तरह से निश्चिंत रहने से वो जो मानसिक कष्ट है उससे दूर रहता है। तो यह दूसरा आश्वासन उसे प्राप्त होता है। तीसरा आश्वासन प्राप्त होता है कि कोई अगर पाप करता है, कोई अकुशल कर्म करता है,
तो जो कि पाप करने वाले को ही पाप का फल भुगतना पड़ता है। तो जब पाप करने वाला पाप का फल भुगतता है तो वह सोचता है कि मैं तो पाप करता नहीं, मैं तो लोभ द्वेष मोह से दूर हूं, तो मैं जब इससे दूर हूं तो मुझे पाप का फल क्यों लगेगा। यह तीसरा आश्वासन उसको प्राप्त होता है। फिर वो सोचता है, विचार करता है कि मान लिया कोई पाप करने वाला को भी पाप नहीं लगता है, मान लिया कोई किसी का हत्या करता है और उसको भी उसका पाप नहीं लगता, माना जाता है कि कोई हत्या भी करे कोई बात नहीं है, वो अभी पाप के श्रेणी में नहीं आता। तो इस तरह से भी अगर कोई करता है तो मैं तो यह काम करता ही नहीं। तो यह चार तरह से जो है आश्वासन होता है और कहता है कि मैं दोनों स्थिति में ठीक हूं। तो चार आश्वासन मिलता है और चार आश्वासन मिलने के कारण उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, और जब प्रसन्न रहता है तो वो दुख से मुक्त रहता है। यही बुद्ध का उपदेश वो कलाम के सामने हुआ। तब सारे के सारे कलाम हाथ जोड़कर जो भी गांववासी थे बुद्ध के शरण जाते हैं, धम्म के शरण जाते हैं और संघ के शरण जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपने तो सब अंधकार को दूर कर दिया, ढके को उघाड़ दिया, अंधे को रास्ता दिखा दिया और हमें बुद्ध और धम्म और संघ का उपदेश प्राप्त हुआ, शरण प्राप्त हुआ। यही बुद्ध का बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। यहाँ देखिए विचार स्वतंत्र है। जब अपने से जब तक कसौटी पे नहीं कसेगा, अपने से जब तक अनुभव नहीं करेगा, तब तक बुद्ध कहते हैं वह तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ विचार स्वतंत्र है। मान ले कि मैं कोई बात कहता हूं, हो सकता है उसके लिए वो कारगर नहीं हो, तो वो अपना विचार वो अपना कसौटी पे करेगा। लेकिन यहाँ बुद्ध का उपदेश जनरल है, लोभ से, द्वेष से, मोह से मुक्त करने का है। इसीलिए इसे हम बुद्धिवादी दृष्टिकोण कहते हैं। जो कलाम क्षत्रिय निगम में कलाम क्षत्रियों को दिया गया था, यही बुद्ध का बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। इसी के साथ आज का यह धम्म चर्चा समाप्त होती है। साधु साधु साधु।